नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश को नूतन विचारों के लिए मंच उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री ने उद्यमियों से तेजी से पेटेंट आवेदन करने के लिए सतर्क रहने को कहा है। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पंचकुला में चुनाव प्रकोष्ठ स्थापित किया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि सी विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने आमजन को चुनाव पर्यवेक्षक के समान शक्ति प्रदान की है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। फिलहाल भारत में 1,25,000 पंजीकृत स्टार्टअप से 12 लाख से अधिक युवा सीधे तौर पर जुड़े हैं। देश में इस समय 110 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। प्रधानमंत्री नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की रूपरेखा पर काम कर रहा है। ऐसे समय स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल ने नूतन विचारों के लिए मंच उपलब्ध कराया है और उन्हें वित्त पोषण से जोड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व छोटे शहर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने नौकरी मांगने वाला बनने की बजाय नौकरी देने वाला बनने का मार्ग चुना है। प्रधानमंत्री ने उद्यमियों से पेटेंट आवेदन तेजी से करने के प्रति सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल कारोबार हुआ है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अब कृषि, वस्त्र, मेडिसिन, परिवहन, अंतरिक्ष, योग और आयुर्वेद में भी स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण सहित 50 से अधिक अंतरिक्ष क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। स्टार्टअप के लिए डिजिटल इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन के बारे में श्री मोदी ने कहा कि यह अत्यधिक प्रेरक है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया कि इस उपलब्धि को केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाए। श्री मोदी ने कहा कि यूपीआई फिनटेक स्टार्टअप के लिए समर्थन का स्तंभ बन गया है। उन्होंने कहा कि यूपीआई से वित्तीय समावेशन को मजबूती मिली है तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अंतर कम हुआ है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश में 45% से अधिक स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। भारत को विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वें स्थान पर पहुंचाने में युवाओं के योगदान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप ने मेक इन इंडिया की गारंटी पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पंचकुला में चुनाव प्रकोष्ठ स्थापित किया है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी ताकि लोग भय मुक्त होकर निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि चुनाव प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के साथ साथ चुनाव संबंधी कई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रकोष्ठ की निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार को राज्य नोडल अधिकारी तैनात किया गया है, जबकि उप पुलिस अधीक्षक ममता सौदा को नोडल अधिकारी लगाया गया है। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में उप पुलिस अधीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पुलिस मुख्यालय में स्थापित किए गए चुनाव प्रकोष्ठ में निर्धारित बिंदुओं बारे रोजाना अपने जिलों की रिपोर्ट भेजेंगे। उन्होंने बताया कि प्रकोष्ठ द्वारा जिलों के साथ पुलिस बल की उपलब्धता, उसकी तैनाती तथा इससे संबंधित मुद्दों को लेकर तालमेल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जटिल क्षेत्रों की पहचान करते हुए वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती का भी निर्णय लिया गया है। चुनाव प्रकोष्ठ 24 घंटे संचालित रहेगा। राजपत्रित अवकाश तथा शनिवार व रविवार को भी कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाएगी। श्री कपूर ने कहा कि प्रदेश में सी विजिल ऐप के माध्यम से भी चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 12 कंपनियों की भी अलग अलग जिलों में तैनाती की गई है। श्री कपूर ने आमजन से अपील की कि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में हरियाणा पुलिस का सहयोग करें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि चुनाव आयोग ने सी विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से आमजन को चुनाव पर्यवेक्षक के समान शक्ति प्रदान की है, जिससे वे आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत में श्री अग्रवाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर नागरिक अपने मोबाइल से फोटो, ऑडियो और वीडियो सी विजिल ऐप पर भेजकर आयोग की मदद कर सकते हैं। उन सूचनाओं पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर तथा ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य स्तर के वरिष्ठ प्रशिक्षकों ने कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य व जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण व निगरानी समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील की कि वे भी चुनाव का पर्व देश का गर्व अभियान में शामिल हों और आम जनमानस को भी बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने के लिए जागरूक करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि अकेले बीजेपी की ही 370 से अधिक सीटें आएंगी। आज एक निजी टेलीविजन चैनल पर श्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के जरिए गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयां छुई हैं और देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। गृहमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल ने आज राजीव गांधी महिला कॉलेज में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और मार्च पास्ट से सलामी ली। इसके बाद उन्होंने पहली बार मतदाता बनी सैकड़ों महिला खिलाड़ियों को मतदान करने व दूसरों को मतदान के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। उन्होंने इसके बाद विजेता महिला खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की महिला सशक्तिकरण की असल शुरुआत स्कूल व कॉलेज से होती है। यहां होने वाली अलग अलग प्रतियोगिताओं से लड़कियों में प्रतिस्पर्धा व नेतृत्व की भावना पैदा होती है। अंबाला जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरकारी कार्यालय, अर्ध सरकारी भवनों व अन्य स्थानों पर चस्पा की गई प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 10,000 से अधिक पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्री हटाई गई है और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शालीन ने कहा कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव में लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जींद में राजकीय महाविद्यालय के छात्र व छात्राओं ने एक जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से शहरवासियों को बताया गया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करना आवश्यक है। स्वीप के जींद प्रभारी एवं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यवान मलिक ने बताया कि महाविद्यालय के छात्र व छात्राओं ने शहर में जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को वोट के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। अंबाला में सनातन मंच सेवा सभा द्वारा आज 10 टीबी के मरीजों को मुफ्त प्रोटीन युक्त राशन व दवाइयां वितरित की गई। सभा द्वारा मरीजों को दालें, प्रोटीन टॉनिक, सोयाबीन की बड़ियां व चावल दिए गए। मंच द्वारा इन 10 टीबी मरीजों को 2 वर्ष के लिए राशन देने हेतु गोद लिया गया है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेला संपन्न हो गया। इस बार कृषि मेले का मुख्य विषय खेती में ड्रोन का महत्व रखा गया था। मेले में किसानों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश को नूतन विचारों के लिए मंच उपलब्ध कराया है। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पंचकुला में चुनाव प्रकोष्ठ स्थापित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।